नमस्कार। रामायण में छिपी ये 15 छोटी छोटी कहानियाँ आपको नहीं पता होंगी। संपूर्ण रामायण का रहस्य आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। रामायण हिंदू धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवान राम के जीवन पर आधारित इस ग्रंथ में लोगों की अपार श्रद्धा है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में कई सीखने लायक बातें हैं, लेकिन कई ऐसी बातें भी हैं जो आपको रामायण के बारे में नहीं पता होंगी। आज हम आपको ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहे हैं। नंबर 1, वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण लिखी थी। तुलसीदास ने बाद में रामचरितमानस नाम से इसी का हिंदी रूपांतर लिखा था। नंबर 2, सीता जनक की नहीं भूदेवी की पुत्री थी। वो धरती पर माँ लक्ष्मी का अवतार थी। नंबर 3, जब रावण भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गया था, तब उन्हें नंदी ने द्वार पर रोक लिया था। रावण ने नंदी का मजाक उड़ाया था। इस पर क्रोधित होकर नंदी ने उसे श्राप दिया था कि उसके साम्राज्य का सर्वनाश बंदर करेंगे। ये श्राप सच हुआ और वानर सेना द्वारा रावण के साम्राज्य का विनाश हुआ। नंबर 4, लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए इतने तत्पर थे कि वो 14 साल के वनवास के दौरान एक क्षण को भी नहीं सोए। नींद की देवी निद्रा से कहा था कि उनकी जगह किसी और को सोना होगा, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं। मेघनाथ को वरदान मिला था कि उसे केवल वो ही हरा सकता है जो नींद को हरा चुका हो, इसलिए लक्ष्मण उसका वध कर पाए। नंबर 5, राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ को कौशल्या से शांता नाम की एक बेटी भी हुई थी। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी और उनके पति राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री दान की थी। नंबर 6, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने खुद अपना सिर काट लिया था, लेकिन उसका सिर बार बार उग आता था। इस तरह उसने 10 बार अपना सिर काटा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यही 10 सिर रावण को लौटाए थे। नंबर 7, भगवान राम विष्णु का अवतार थे। भरत उनका सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न उनका शंख। लक्ष्मण को उनके शेषनाग का अवतार माना जाता है। नंबर 8, एक बार जब भगवान राम यम से भेंट कर रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मण को पहरा देने के लिए कहा था। यम ने उनके सामने शर्त रखी थी कि जो भी इस बीच उनके कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मरना होगा। इस बीच ऋषि दुर्वासा वहां पहुंच गए और रोके जाने पर अयोध्या को श्राप देने की बात करने लगे। इस पर लक्ष्मण को भीतर जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सरयू जाकर अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 9, राम के राजा बनने के बाद एक बार उनके दरबार में नारद ने हनुमान को विश्वामित्र के अलावा सभी ऋषियों को प्रणाम करने को कहा, क्योंकि विश्वामित्र एक समय पर राजा थे। इसके बाद नारद ने जाकर विश्वामित्र को भड़काया और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को सजा देने को कहा। राम जी अपने गुरु का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी पर तीर चलाए, लेकिन हनुमान जी राम राम जपते रहे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, पर उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर नारद जी ने युद्ध रुकवा दिया। नंबर 10, धन के देवता कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने उन्हें हराकर
लंका को जीता था। नंबर 11, राम सेतु जब बन रहा था तब एक गिलहरी भी अपना योगदान देना चाहती थी। जब वो छोटे पत्थर उठाकर लाई तो बंदरों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। इससे दुखी होकर वो श्री राम के पास बैठ गई। तब श्री राम ने उसे प्यार से सहलाया था। तभी से गिलहरियों के ऊपर धारियां बन गई हैं। नंबर 12, जब भगवान राम और उनकी सेनाओं से लड़ने के लिए केवल रावण बचा था, तब उसने अपनी विजय के लिए एक यज्ञ करवाया। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे ये यज्ञ बीच में छोड़कर नहीं जाना था। ये जानने पर भगवान राम ने बाली के बेटे अंगद को वानर सेना के साथ रावण के महल में भेजा। वानर वहां जाकर हुड़दंग मचाने लगे, लेकिन रावण पर कोई असर नहीं हुआ। अंगद ने मंदोदरी के बाल खींचना शुरू कर दिया। मंदोदरी ने इस पर रावण को ताना मारा कि राम अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और उसे भी मंदोदरी की रक्षा करनी चाहिए। इस पर रावण को यज्ञ छोड़ना पड़ा और उसकी हार हुई। नंबर 13, युद्ध के बाद हनुमान जी हिमालय चले गए थे। वहाँ उन्होंने पहाड़ों पर अपने नाखून से खोदकर भगवान राम की कहानी लिख दी थी। जब वाल्मीकि अपनी रामायण दिखाने वहाँ पहुँचे तो ये देखकर निराश हो गए कि हनुमान जी की राम कथा उनसे बेहतर है। ये देखकर हनुमान जी ने अपनी राम कथा को मिटा डाला। नंबर 14, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर मिलाया जाए तो गायत्री मंत्र बनता है। 15, ब्रह्मा ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान मांगने के लिए कहा था। इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग सकता है, इसलिए उन्होंने सरस्वती जी से कहकर उसकी जीभ बंधवा दी और उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। रावण ने ब्रह्मा से श्राप बन चुका वरदान वापस लेने को कहा तो उन्होंने कुंभकर्ण को आधे साल सोते रहने का और आधे साल जागने का वरदान दिया। युद्ध के दौरान उसे जगाने के लिए उस पर से हजारों हाथी गुजारे गए थे। ये उसे उठाने का एकमात्र तरीका था। तो दोस्तों, आज अपने संपूर्ण रामायण की इन रहस्यमयी कहानियों को जाना और उसका आनंद लिया। दोस्तों, सभी कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं और मज़ेदार हैं। यदि आप इन कहानियों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो रामायण को संपूर्ण पढ़िए और इन कहानियों का मज़ा लीजिए। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।